पंडित शिव प्रसाद मिश्र रुद्रकाशिकेय की बहती गंगा उपन्यास बनारस एवं बनारस के आसपास सटे क्षेत्र के सन 1750 से लेकर 1950 तक के 200 वर्षों का एक ऐतिहासिक घटना प्रवाह है, जिसमें राजवर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के पात्र अपनी स्वाभाविक भूमिका में ऐतिहासिक घटना प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, जो एक ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं मानो कोई चलचित्र चल रहा है, जिसमें काशी के मस्ती में जीवन का सरस विश्लेषण है। काशी के वे गुंडे जो जीवन की मस्ती को अपना आदर समझते थे, जो अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की जान बचाते थे, जो जीना भी जानते थे शेर के समान और मरना भी जानते थे शेर के समान। काशी के इन 200 वर्षों के इतिहास को रुद्र जी ने अपने बहती गंगा उपन्यास में 17 कहानियों के माध्यम से चित्रित किया है, जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मेरा प्रयास होगा इन कहानियों को सरल भाषा में आप सबके साथ साझा करूं। इस उपन्यास के प्रथम कहानी का शीर्षक है गाइए गणपति जगबंदन। यह कहानी एक ऐसे राजघराने की कहानी है जिसमें अंतरजातीय विवाह के कारण उत्पन्न वैवाहिक जीवन के कलह और जीवन भर न खत्म होने वाला बदनामी के कारणों को लेखक ने अपनी प्रतिभावान लेखनी से बताने का प्रयास किया है। साथ ही इस कहानी में अपने पुत्र के अधिकार के लिए एक मां संघर्ष करती दिखाई देती है। काशी से सटे गंगापुर की जमींदारी वर्तमान काशी नरेश की पृष्ठभूमि रही है, जिनके पूर्वज राजा बलवंत सिंह काशी राज्य के संस्थापक थे, और यदि रानी पन्ना छत्राणी न होकर बलवंत सिंह की सजातीय भूमिहार ब्राह्मण होती तो वारेन हेस्टिंग को चेत सिंह के विरुद्ध सफलता कभी न मिलती, और तब देश का इतिहास कुछ अलग ही होता। कहानी शुरू होती है राजा बलवंत सिंह बनारस एवं बनारस से सटे आसपास क्षेत्र के एक जमींदार थे। उनका किला बनारस शहर के नजदीक गंगापुर नामक स्थान, जो वर्तमान में बनारस जिले के अंतर्गत आने वाला एक नगर पंचायत है, में स्थित था। बनारस अवध के नवाब के अधीन था। बलवंत सिंह ने अवध के नवाब से नाता तोड़कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार काशी रियासत का जन्म हुआ और राजा बलवंत सिंह द्वारा काशी राज्य की नींव रखी गई। वाराणसी स्थित रामनगर किले का निर्माण सन 1750 में राजा बलवंत सिंह ने ही कराया था। राजा बलवंत सिंह चूंकि भूमिहार ब्राह्मण जाति के थे, अतः आसपास के क्षत्रिय जमींदारों से इनका बराबर संघर्ष होता रहता था। इसी प्रकार के एक संघर्ष में बनारस से सटे जौनपुर जिले की टोभी तहसील के क्षत्रिय राजा द्वारा बलवंत सिंह के चाचा बाबू मायाराम की हत्या करके उनका सिर काटकर राजा बलवंत सिंह के पास भेज दिया जाता है। राजा बलवंत सिंह अपने मित्र और सेनापति पांडे बैजनाथ सिंह, जो जाति के ब्राह्मण थे किंतु उनकी वीरता के कारण लोग उन्हें सिंघा कहकर बुलाते थे, अपने इस वीर सेनापति के साथ मिलकर डोभी के क्षत्रिय राजा के किले पर चढ़ाई कर देते हैं। युद्ध के दौरान डोभी के क्षत्रिय राजा के गला से प्रहार से राजा बलवंत सिंह का तलवार 2 टुकड़े में टूट जाता है और राजा निहत्थे हो जाते हैं। अपने राजा को निहत्था देख राजा बलवंत सिंह के सेनापति पांडे बैजनाथ सिंह क्षत्रिय राजा पर प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं, जो युद्ध नियम के विरुद्ध था। लेकिन राजा बलवंत सिंह की जान बचाने के लिए सेनापति बैजनाथ सिंह युद्ध नियम को तोड़ने का काम करते हैं। अपने राजा को मरते देख डोभी किले के सभी सैनिक भाग जाते हैं और पूरा किला पुरुष विहीन हो जाता है। किले में केवल औरतें ही रह जाती हैं। ऐसे पुरुष विहीन किला में राजा बलवंत सिंह अपने सेनापति बैजनाथ सिंह के साथ बिना किसी रोक टोक के प्रवेश करते हैं। डोभी के क्षत्रिय राजा की पुत्री पन्ना किला के दरवाजे पर सिर के बाल बिखेरे, आंखों में आंसू भरे, हाथ में तलवार लिए दरवाजे पर अपने पिता को मौत का बदला लेने के लिए राजा बलवंत सिंह का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। राजा बलवंत सिंह अपने सेनापति बैजनाथ सिंह को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं। सेनापति अपने राजा को समझाते हैं, राजा यह नारी है, इसे गिरफ्तार करना उचित नहीं होगा। पन्ना राजा बलवंत सिंह के मुखमंडल को देखती है और राजा पर मोहित हो जाती है। उसके हाथ से तलवार छूट जाता है और राजा बलवंत सिंह क्षत्रिय राजकुमारी पन्ना को ब्याह कर गंगापुर ले आते हैं। राजा बलवंत सिंह के भाई और पटीदार इस अंतरजातीय गैर बिरादरी एवं दुश्मन की बेटी से इस विवाह को लेकर राजा से नाराज रहते हैं तथा राजा बलवंत सिंह और उनकी छत्राणी पत्नी को अपमानित करने का रास्ता खोजते रहते हैं। कुछ समय बाद एक दिन गंगापुर स्थित अपने किले के छत पर राजा बलवंत सिंह अपने मित्र एवं सेनापति बैजनाथ सिंह के साथ टहलते हुए अपने राज्य के विस्तार के संबंध में बात कर रहे थे कि एकाएक राजा बलवंत सिंह ने थाली बजने और ढोलक पर थाप पड़ने की आवाज सुनी। गाने वालियों के मुंह से गाइए गणपति जगबंदन का मंगल गान आरंभ होते सुना और साथ ही महसूस किया कि कुछ आदमी शोर कर रहे हैं और उनके शोर करने के कारण गाया जाने वाला गीत एकाएक बंद हो जाता है। राजा बलवंत सिंह समझ जाते हैं कि उनकी पत्नी रानी पन्ना ने उनके पुत्र को जन्म दिया है, क्योंकि पुत्र के जन्म पर ही मंगल गान की परंपरा रही है। और साथ में यह भी जान गए कि मेरे पटीदारों ने अपने अनुचित ताकत का प्रयोग करके मंगल गान को बंद करा दिया है। तभी राजा के कानों में अपने उस चचेरे भाई की आवाज सुनाई पड़ती है, जो काशी की गलियों में बेरोक टोक घूमने वाले सांड की तरह चिल्ला रहा था,
ये ढोल ढमामा बंद करो। वर्णशंकरों के पैदा होने पर बधाई गीत नहीं गाया जाता। समाज में वर्णशंकर शब्द का अर्थ दोगला होता है, यानी दो अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुष से पैदा होने वाले पुत्र या पुत्री को समाज में दोगले की नजर से देखा जाता था, जो उस समय की एक भयावह कुप्रथा थी। अपने भाई के मुख से यह अपमान सुनकर राजा बलवंत सिंह विचलित हो जाते हैं और अपने सेनापति बैजनाथ सिंह की ओर घूमकर कहते हैं, सुनते हो सिंघा, ये बेहुदापन। मैं नहीं जानता था कि विवाहिता पत्नी का पुत्र भी वर्णशंकर कहला सकता है। राजा दुखी मन से बोले, ईश्वर की दृष्टि में नहीं, लेकिन समाज की दृष्टि में मेरा बेटा वर्णशंकर हो सकता है। जिस पुत्र के पैदा होने पर मेरे अंदर चेतना जगी है कि मैंने घोर पाप किया है। राजा पश्चाताप करने लगते हैं। राजा को टोकते हुए बैजनाथ सिंह कहते हैं, जिसके पैदा होने से राजा आपकी चेतना जगी है उसका नाम चेत सिंह रखिएगा। किंतु बैजनाथ, यह जो उलझन पैदा हुई है उसे क्या करूं? उसे तो समय ही सुलझाएगा सरकार, मैं भी प्रयत्न करूंगा। राजा बलवंत सिंह से बैजनाथ सिंह ने कहा, और 18वीं शताब्दी की यह सामाजिक समस्या जिसमें जातिगत समस्याएं चरम पर थीं, इसे सुलझाते हुए राजा बलवंत सिंह रानी पन्ना से मिलने महल के अंदर की ओर चल पड़े। राजा बलवंत सिंह के भाई एवं पट्टीदारों के द्वारा किए गए अपमान के कारण रानी पन्ना का पीला मुखमंडल काला पड़ जाता है। अपनी दुख भरी आंखों से पन्ना अपनी दासी लाली की गोद में आंखें बंद किए अपने नवजात शिशु की ओर देखती है और उसे उठाकर अपने नवजात शिशु का रक्त से सना हुआ ललाट चूम लेती है। रानी के हृदय में स्नेह की नदी उमड़ पड़ती है, माथे पर भावनाओं का तूफान बहने लगता है, आंखों से झरने की तरह जलधारा फूट पड़ती है और रानी रोने लगती है। रानी को सांत्वना देते हुए दासी लाली ने कहा, रानी, सोने की लंका भी एक दिन जरूर दहन होती है, सहन करो रानी। रानी पन्ना बोल पड़ती है, अपनी इज्जत और मर्यादा के लिए कब तक जलूं लाली? कभी कभी तो घृणा के मारे मन में आता है कि बगल में सोए राजा की छाती में कटार उतार दूं। परंतु क्या रानी? दासी लाली पूछती है। मेरी दृष्टि में सामने वही मूर्ति आ जाती है जिसे देखकर मेरे हाथ से तलवार छूटकर गिर गया था, और मैं कटार रख देती हूँ और चुपचाप आंखें मूंद लेती हूँ, जिसमें राजा की वही मूर्ति मुझे दिखाई पड़ती रहे। लाली, इन लोगों ने आज मेरे प्रथम संतान के जन्म पर मंगल गान नहीं गाने दिया। गणेश जी की स्थापना होती ही उनकी मूर्ति उलट दी। मैं तुमसे कह देती हूँ, यदि मेरे बेटे को इन लोगों ने राजा न होने देकर मुझे आजीवन दुखी किया तो ये वंश 3 पीढ़ी भी लगातार राज न कर सकेंगे। हर दूसरी पीढ़ी इन्हें गोद लेकर वंश चलाना पड़ेगा और 3 गोद होते होते राज्य समाप्त हो जाएगा। बिना पलक झपकाए आंखों से देखती हुई दुखी हृदय होकर रानी ने अपना कथन समाप्त किया और तुरंत ही राजा को सामने खड़ा देख फूट कर रो पड़ी। प्रसव कमरे का पर्दा हटाकर राजा चौखट पर खड़े थे। राजा ने सहानुभूति और विनती करने की मुद्रा में कहा, श्राप मत दो रानी, मेरे बाद तुम्हारा ही लड़का राजा होगा, घृणा मत करो। रानी पन्ना ने आवेश में कहा, जले पर नमक न छिड़को राजा, जिसके जीते जी उसके बेटे के जन्म पर गाया जाने वाला मंगल गान लोग रोक सकते हैं, वे लोग बाप के मर जाने पर बेटे को राजा न जाने कैसे होने देंगे। साहस हो तो अधूरी वंदना पूरी कराओ राजा। राजा बोले, कुटुंबियों और भाइयों से ही मेरा सैनिक बल है रानी, राजनैतिक कारणों से चुप हूं। रानी पन्ना तेज स्वर में बोलती है, चुप रहो, देखूं कब तक तुम लोग राजनीति के नाम पर नारी के गौरव और हृदय की बलि चढ़ाते हो। शांत रहो रानी, राजा ने कुछ धमकी भरे स्वर में कहा। मैं न डरूंगी राजा, तुम्हारी राजनीति रानी के गर्भ से राजकुमार के जन्म पर बधाई गाने से रोक सकता है, परंतु माता को अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर मंगल गान गाने से न तुम रोक सकते हो, न तुम्हारे भाई रोक सकते हैं और न तुम्हारी राजनीति रोक सकती है। समझे? मैं बधाई गाती हूँ, बुलाओ अपने भाइयों को, रोकें हमें। कहते कहते जैसे किसी स्वजन की मृत्यु पर लोग छाती पीटते हुए रोते हैं, वैसे ही दोनों हाथों से अपनी छाती धड़ाधड़ पीटती हुई रानी चिल्ला चिल्ला कर विक्षिप्तों के समान गाने लगी, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। गणेश जी का पूजा करते हुए तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका में लिखा, गाइए गणपति जगबंदन। इस मंगलकारी गीत को लिखते समय तुलसीदास जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह गणेश प्रार्थना किसी राजवंश की स्थापना करने वाले राजा के वैवाहिक जीवन के कलह और जीवन भर न खत्म होने वाला बदनामी का कारण बन जाएगा। और इस प्रकार अंग्रेज वाइसराय वारेन हेस्टिंग्स से टक्कर लेने वाले राजा चेत सिंह का जन्म होता है। बहती गंगा उपन्यास की अगली कहानी का शीर्षक है घोड़े पर हौदा हाथी पर जीन, जिसमें राजमाता पन्ना की सूझबूझ और राजा चेत सिंह की वीरता के कारण वारेन हेस्टिंग बनारस से भागने पर मजबूर हुआ था। अपनी दूसरी कहानी में लेखक ने यही बात बताई।